अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फ़ारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, हालात बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुके हैं, हालात बहुत ज़्यादा दिलचस्प हो चुके हैं, बाजियाँ पलटना शुरू हो चुकी हैं और उसके अलावा जूतों में दाल बढ़ना शुरू हो चुकी है। और अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोज़ देखी हों, उन वीडियोज़ में मैंने कहा था कि ये तमाम पार्टीज़ जिन्होंने मुत्तहिदा अपोजिशन बनाई थी, ये लोग तब तक मुत्तहिद है जब तक इमरान खान को ये उतार नहीं लेते, जब तक तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हो जाती। ये लोग, इनकी सफ़ों में कोई भी दरार पैदा नहीं होगी, ये एक पेज पर हैं जब तक इमरान खान को उनके ओहदे से उतार नहीं लेते। और जैसे ही इमरान खान वज़ारत उज़्मा के ओहदे से उतरेंगे, उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी, तो ये लोग एक दूसरे के सर में जूते मारेंगे, इनकी पार्टीज़ के मफादात सामने आ जाएंगे और जूतों में दाल बटेगी। और वही हुआ है। और जैसे ही इमरान खान उतरे हैं, जैसे इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई है और शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने हैं, पीपल्स पार्टी के अपने मुतालबे हैं, JUIF के अपने मुतालबे हैं, MKM के अपने मुतालबात हैं, तो जनाब इस वक्त जूतों में दाल बटना शुरू हो चुकी है और ये आपस में एक दूसरे के सर में जूते मारना शुरू हो चुके हैं। तकरीबन एक हफ्ते से ज़ायद का वक्त हो चुका है और अभी तक वफाकी काबीना का कोई ऐलान नहीं हुआ, डिसाइड ही नहीं हो और पहाड़ा के कौन सी वज़ारत किसके पास होगी, किस पार्टी से कौन सा मशीर आएगा, स्पीकर कौन बनेगा, डिप्टी स्पीकर कौन बनेगा और हालात क्या होंगे। ये बहुत ज़्यादा दिलचस्प हालात हो चुके हैं इस वक्त। और दूसरी जानिब अब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा लाहौर के अंदर आए। उन्होंने कुछ रिटायर ऑफिसर से मुलाकात की, कुछ हाजिर सर्विस ऑफिसर से मुलाकात की। उन्होंने मेजर हारिस का भी इयादत की उन्होंने लाहौर के अंदर आकर, जो कि PMLN के चंद लोगों ने उन्हें मारा पीटा, तशद्दुद किया। तो वो आर्मी चीफ लाहौर के अंदर आए और उन्होंने अपने कुछ रिटायर्ड ऑफिसर्स के सवालात का जवाब भी दिया। और उस वक्त उन्होंने उनसे सवालात जब किए गए तो उन्होंने बड़े दिलचस्प सवाल दिए, जिसके बाद अब जाहिर होता है कि हवाओं का रुख बदल चुका है। जनाब बाकायदा बात का आगाज़ करेंगे और इस वक्त आपको बताऊं कि जनरल कमर जावेद बाजवा लाहौर के अंदर आए। उन्होंने हाजिर सर्विस जो भी ऑफिसर्स थे लाहौर के अंदर, उनसे मुलाकात की। उन्होंने रिटायर्ड अफसरान थे, उनसे मुलाकात की। रिटायर्ड अफसरान ने उनसे सवालात किए, आर्मी चीफ से सख्त सवालात किए। उन्होंने हर सवाल का जवाब दिया। उनसे सवाल हुआ कि आर्मी चीफ को ये फ़ौज को मिलान किया जा रहा है, अवाम की जानिब से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है दुश्मनों की जानिब से। और जो एहतजाज हुए उसके अंदर भी कुछ ऐसे बिल बोर्ड्स उठाकर लोग आए थे, कुछ प्ले कार्ड्स लेकर आए थे जिसमें फ़ौज के ख़िलाफ़ तहरीरें दर्ज की गई थी। सवालात किए गए कि फ़ौज का क्या दखल है इमरान खान को उतारने में। तो उन्होंने कहा कि इमरान खान को उतारने में फ़ौज का कोई दखल नहीं है, फ़ौज कल भी न्यूट्रल थी, आज भी न्यूट्रल है। और इमरान खान की कुछ अपनी गलतियाँ थी जिसकी वजह से उनके ख़िलाफ़ ये काम हुआ है, उनको अपने ओहदे से हाथ धोना पड़े। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कुछ वीक किस्म के CM 2 प्रोविंसेस के लगाए थे। इसके अलावा इमरान खान की अपनी भी कुछ गलती थी जिसकी वजह से इमरान खान को ये वक्त देखना पड़ा। और इमरान खान की कुछ गलतियां थी जिसकी वजह से उन्हें अपने ओहदे से हाथ धोना पड़ा है, ये बात सच है। लेकिन इमरान खान की नाकामियों पे पर्दा डाला अपोजिशन ने। इमरान खान ने जब 3.5 साल गुजार लिए थे, वहाँ उनको 1.5 साल और गुजारने देते तो अवाम के सामने पूरी PTI की कारकर्दगी खुलकर सामने आ जानी थी। लेकिन इन्होंने उबलती खीर चाटने वाली बात की है। अगर इमरान खान को ये वक्त और गुजारने देते तो सियासी शहीद ना बनने देते इमरान खान को, और इमरान खान की कारकर्दगी पर जो पर्दा डाला ये भी ना डलता। लेकिन इन्होंने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी है, ये बातें की थी आर्मी चीफ ने। और आर्मी चीफ ने एक और अहम तरीन बात की, उन्होंने कहा कि जनाब जो सियासी माहौल नज़र आ रहा है, इमरान खान आइंदा आने वाले वज़ीर आज़म नज़र आते हैं और इलेक्शन जल्द अज जल्द होंगे। ये आर्मी चीफ के अल्फाज थे। उन्होंने कहा था जल्द अज जल्द इलेक्शन नज़र आ रहे हैं और उसके बाद इमरान खान आइंदा वज़ीर आज़म नज़र आते हैं। और ये उनकी जो बयान था रिपोर्ट किया कुछ वेबसाइट्स ने, उसके बाद वो खबर उड़ा दी गई। यकीनन उन्होंने कहा गया होगा कि ये बात सामने ना लाई जाए, लेकिन बात सामने आ चुकी है। इसके बाद कहा जा रहा है कि हवाओं का रुख बदल चुका है। इसके अलावा मौलाना फजल रहमान की बात करें तो जनाब उन्होंने कहा है कि उन्हें सदारत का ओहदा चाहिए और शहबाज शरीफ ने माजरत कर ली। उनसे कहा कि एक दूसरे भी उम्मीदवार बैठे हैं जो कि सदारत का ओहदा चाहते हैं। आसिफ अली जरदारी भी चाहते हैं कि पाकिस्तान के सदर बने और स्पीकर तो उनकी पीपल्स पार्टी की जानिब से बन चुके हैं, चेयरमैन सेनेट का भी वो अपने बंदा लाना चाहते हैं। इस तरह के कुछ पावरफुल सीट्स चाहते हैं आसिफ अली जरदारी, पीपल्स पार्टी के लोग। और दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी नहीं चाहते कि बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर ख़ारजा बने, वजारत कोई नहीं चाहते। वो कुछ परफॉर्मेंस बेस्ड सीट नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि ऐसी सीट्स ना मिलें जो कि परफॉर्मेंस को देखा जाए, जिनकी कल को अगर ये हुकूमत नाकाम भी होती है तो परफॉर्मेंस के लिहाज से पीपल्स पार्टी पर कोई दाग ना आए। और आसिफ अली जरदारी ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का खेल खेला है। आसिफ अली जरदारी ने हाथ खींचना शुरू कर दिया है और उन्होंने कहा है कि
चारों सूबे के गवर्नर्स भी हमारे ही लगेंगे। कुछ ऐसे मुतालबात किए जा रहे हैं पीपल्स पार्टी की जानिब से जो कि शहबाज शरीफ के लिए, PMLN के लिए पूरे करना बहुत मुश्किल ही बल्कि नामुमकिन है। और अगर ये नहीं करते तो ये पार्टीज अलग हो जाएंगी, एक इत्तेहाद टूट जाएगा। और जो इमरान खान के साथ हुआ, जैसे कि इमरान खान के साथ ही उनको दगा किया इमरान खान के इत्तेहादियों ने, ये PMLN और शहबाज शरीफ को भी इन हालात का सामना है। और हमने पहले ही कहा था कि हुकूमत बड़ी कमज़ोर होगी और ये वज़ीर आज़म भी बड़े वीक होंगे। और ख़ुद अब आर्मी चीफ कह चुके हैं कि इलेक्शन बहुत जल्द होने वाले हैं, हो सकता है 1 या 1.5 माह के अंदर इलेक्शन हो जाएं। जैसा कि इमरान खान पावर स्ट्रीट शो कर रहे हैं, हालात बहुत मुश्किल होने वाले हैं। और दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान ने भी सदारत का ओहदा मांगा है, उनको नहीं मिला, उन्होंने ऐलान कर दिया है, उन्होंने भी जल्द अज जल्द इलेक्शन का मुतालबा कर दिया है। मौलाना फजल रहमान ने वही मुतालबा जो कि इमरान खान कर रहे हैं वो मौलाना फजल रहमान ने किया, क्योंकि मौलाना फजल रहमान को साफ जवाब हो चुका है कि उन्हें सदारत का ओहदा नहीं मिलने वाला। तो इस वक्त इनकी अपनी सफ़ों में फूट पड़ चुकी है, मुश्किल वक्त है इस वक्त शहबाज शरीफ पर। देखते हैं कि वो क्या फैसला करते हैं, क्योंकि उनके अपने इत्तेहादी उनको पीठ दिखाने लगे हैं। जो इमरान खान के साथ हुआ आज वही शहबाज शरीफ के साथ होने जा रहा है। तो देखते हैं अब ये मुतालबात कहाँ ख़त्म होते हैं। और यही तमाम तफसीलात थी जो आपके साथ शेयर करना थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बान।